पढ़ेंगे आज हम शुक्र जनन के बारे में। शुक्र जनन, पहले हम जानते हैं शुक्र जनन होता क्या है। मतलब शुक्राणु, शुक्राणु जानते होंगे यार, स्पोरम। शुक्राणु जिसमें कहते हैं स्पोरम। शुक्राणु को इंग्लिश क्या है? स्पोरम। शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को, शुक्राणु बनाने की जो विधि है, जैसे हम खाना दाल चावल सब्जी ये सारे बनाते हैं, एक सारे भोजन मिला के उसे क्या है खाना बनाना बोलते हैं। क्या मतलब दाल चावल एक नहीं, मतलब मेल करके। तो इस तरह शुक्राणु के निर्माण को क्रिया को क्या कहेंगे? शुक्र जनन। शुक्राणु आप जानते होंगे, जिसको बोलचाल भाषा में कहते हैं, ठीक है। शुक्राणु बनाने निर्माण की प्रक्रिया को हम शुक्र जनन कहते हैं। तो हम जानेंगे शुक्राणु कौन से कैसे कैसे बनता है और कौन सी तत्व मिलकर शुक्राणु का निर्माण होता है। तो इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर जरूर करें। देखिए विष्णु में शुक्राणु, विष्णु में जनन एपिथेलियम। देखिए शुक्राणु विष्णु माने विष्णु, तो आप जानते हैं या नहीं? शुक्राणु माने विष्णु का आकार कैसे होता है? ऐसे मतलब ये दोनों ऐसे जुड़े होते हैं। यहाँ क्या होता है, ये बोलते हैं शिशन। क्या होता है? शिशुन। ये जो लंबा आकार होता है बेलनाकार की विधि को शिशन कहते हैं, ठीक है। तो विष्णु माने देखिए शुक्र जनन मादों में माने यह पुरुष में होने वाली क्रिया है, महिला में नहीं, खाली पुरुष में होता है शुक्र जनन। अगर मादा में अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को अंड जनन कहते हैं, ठीक है। एपिथेलियम के विष्णु जनन के एपिथेलियम के शुक्राणु कोशिका से शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया या क्रिया लिख देते हैं, चलिए क्रिया लिख देते हैं। क्रिया शुक्राणु निर्माण की क्रिया को शुक्र जनन। आप अगर पेपर में लिखते हैं ऐसे अंडरलाइन कर देंगे, मतलब काले पेन से या काले से ये लिख देंगे, शुक्र जनन कहते हैं। देखिए विष्णु के जनन एपिथेलियन कोशिका से शुक्राणु निर्माण की क्रिया को शुक्र जनन कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? अब आता है शुक्राणु कब से निर्माण होने लगते हैं, माने नर में। शुक्राणु जो निर्माण होता है
बारावस्था माने किशोर अवस्था माने यवना आरंभ से शुक्राणु का निर्माण किशोर अवस्था, क्या लिख दें, किशोर अवस्था से आरंभ होता है। देखिए, शुक्राणु का निर्माण किशोर अवस्था से आरंभ, किशोर अवस्था में 12 से, किस उम्र से, अगर लड़का 12 वर्ष का हो गया तो उसके क्या शुक्राणु निकलने लगे होंगे, किससे, शिशुन से। शिशुन का ने बेलनाकार जो भाग होता है उसे शिशुन बोलते हैं, शिशन बोलते हैं। ठीक है, किशोर अवस्था में 12 वर्ष से आरंभ होता है, तो 12 वर्ष में ही क्या शुक्राणु निकलने लगते हैं। इसका 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 माने शुक्र जनन। 4 प्रकार के होते हैं। देखिए ये क्या, कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला आता है गैमीनो ट्रोपियन ग्रोमोट्रेपियन ग्रोमोटाइपियन रिलीजिंग हार्मोन्स। देखिए, पहला क्या होता है, गोमोनोटोटैपियन रिलीजिंग हार्मोन्स। क्या था, यह शुक्राणु क्या निकलते हैं, हार्मोन्स के रूप में निकलते हैं। दूसरा आता है पीत पिंडकर हार्मोन्स। दूसरा क्या है, पीत पिंडक हार्मोन्स। यह क्या, शुक्राणु से क्या निकलते हैं, शिशन से। शुक्राणु कितने भाग से मिलकर है, पीत पिंडक हार्मोन्स। तीसरा क्या है, यह नाम जरूर याद कर लें, उत्को उद्दीपिका हार्मोन्स। और चौथा क्या है, माने निगमन मन निकलते हैं, नियमित मन निकलते हैं, तो 4 कौन से निकलते हैं, एंड्रोजन्स हार्मोन्स। यह क्या होता है, किशोर अवस्था से आरंभ होता है, किशोर
देखिए, शुक्रजन विष्णु के जनन एपिथेलियम के कोशिका से शुक्राणु निर्माण की जो शुक्राणु अगर बनाने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहेंगे? शुक्राजनन कहते हैं। शुक्राणु निर्माण किशोरावस्था से आरंभ होता है। शुक्राणु कब से आरंभ होता है? किशोरावस्था, माने जब लड़का 12 वर्ष हो जाता है, माने 12 वर्ष का होगा, उसके बाद क्या उसके फिशन से, माने प्राइवेट पार्ट से तीसरा जो बेलनाकार रहेगा उसके माध्यम से क्या होगा? शुक्राणु बाहर निकलने लगेगा। ठीक है, इसका नियमन में 4 प्रकार के अंग हैं। इसके 4 प्रकार के अंग में किसके? शुक्रजनन माने शुक्राणु या शुक्रजनन के। यह क्या चारों एक हार्मोन से, हार्मोन्स आपको याद होना चाहिए। गोमोनोट्रोपियन रिलीजिंग हार्मोन्स, गोमोटोपियन रिलीजिंग हार्मोन्स। बी है पित्त पिंडकर हार्मोन है, हार्मोन नहीं है, हार्मोन से लिख देते। हार्मोन क्या है? हार्मोन। पित्त पिंडकर हार्मोन पुट उद्दीपिका हार्मोन्स। और चौथा आता है एंड्रोजन। ये सारे कब क्या होते हैं? किशोरावस्था से आरंभ हो जाते हैं और कब तक ले चलते हैं? या 45 से 55 के बीच, मतलब 12 से स्टार्ट होंगे, अंत कब होगा? समाप्त आरंभ आरंभ 12 वर्ष से। तो कितना 12 वर्ष से आरंभ होगा? ठीक है, यह क्या 12 वर्ष से आरंभ होगा? 45 हो सकता है 55, खान पान पे, माने आपका क्या खाते हैं तो उस पर व्यवहार आपका ये डिपेंड करता है। अब शुक्र जनन की 2 भागों में बांटा है। फर्स्ट भाग है जनन कोश का स्पोर्मोटियोगेनेसिस। अगर इसको बोलेंगे इंग्लिश में इसको बोलेंगे इंग्लिश में स्पोर्टोमोनोजेनेसिस को कहेंगे शुक्र जनन। यह देखिए निम्नलिखित में 2 भागों में डिवाइड है। भाई तो 2 भागों में कौन से हैं आप देख लीजिए। 2 भागों में आते हैं यह जनन कोशिका से क्या होगा? यह जनन कोशिका से स्पोर्मोटियम का निर्माण करेगा। फिर शुक्राणु का कार्यांतर, शुक्राणु का संरचना, माने इसके निर्माण कैसे हो रहा और फिर शुक्राणु का संरचना कैसे है, तो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत 2 आते हैं। शुक्राणु का फिर निर्माण किस तरह से हुआ, उस कौन से भाग हैं, और इसके शुक्राणु के संरचना, माने उसका आकार कैसी है, तो इसके बारे में जानेंगे।